झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आईएएस अधिकारी राजीव रंजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय शाह ने कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति बन गई है कि जितना बड़ा भ्रष्टाचार उतना बड़ा पदाधिकारी। उन्होंने पूर्व मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि विवादों के बावजूद अधिकारियों को बड़े पद दिए जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के सचिव राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अधिकार अपने अधीन ले लिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले की जानकारी न तो मुख्य सचिव को दी गई और न ही मुख्यमंत्री को। भाजपा ने मांग की है कि उस अवधि में निपटाई गई सभी फाइलों की जांच की जाए और राज्य सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े फैसलों की भी समीक्षा की जाए। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झारखंड का है, उसमें कैसे एक आईएएस अधिकारी सिविल आईएएस अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं, आज उस मामले को हम उजागर करने वाले हैं। जब भी ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के महान विचारक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जरूर आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा कहा करते थे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका मूल काम जो है वो अंत्योदय है, यानी कि पंक्ति में जो सबसे अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना, ये अधिकारियों का मूल काम है। और इसी को ध्यान में रख करके भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिशन कर्मयोगी भी लेकर के आए थे, जिसने पूरे भारत के ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म किया। लेकिन झारखंड में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी बार बार कहते हैं कि झारखंड में ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सबके पीछे का मूल मंत्र है जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। यानी कोई अधिकारी अगर छोटा करप्शन करे तो उसको अगली बार एक बड़ा पद, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए कोडरमा डीसी रहते हुए छवि रंजन ने जब वहां के सागवान के पेड़ को बेच दिया तो तुरंत उनको रांची का डीसी बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने सेना की जमीन को बेच दिया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। आज से 15 महीने पहले हमने भारतीय जनता पार्टी ने यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि यहाँ पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी श्री राजीव रंजन ने अपने बेटे के 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के बावजूद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना तो निगम की तरफ से ना सरकार की तरफ से, कोई कमिटी नहीं, कुछ नहीं। एक छोटे से क्लर्क के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई अधिकारी 3 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना ले उसके बावजूद। और आज वही अधिकारी राजीव रंजन कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट परिवहन विभाग के सचिव बना दिए गए हैं। और सचिव बनाते उन्होंने क्या खेल खेला है, हम इस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जी सचिव बनते हैं और एक कार्यालय आदेश निकालते हैं 10 मार्च 2026 को, यानी आज से कुछ समय पहले 10 मार्च को उन्होंने कार्यालय आदेश निकाला और आदेश में कहा लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पत्र संचिका सीधे विभागीय सचिव के समक्ष उपस्थित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। यानी जो पावर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार ने दिया, उस पावर को यहाँ के सचिव राजीव रंजन ने सीधा अपने पास ले लिया। और मजे की बात यह है कि जो आदेश निकला है या ना तो सीएम के पास भेजा गया, ना चीफ सेक्रेटरी के पास, किसी विभाग में नहीं भेजा गया ताकि चुप चुप तरीके से इस काम को किया जाए। उसके बाद यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और ठीक एक दिन बाद यानी 11 मार्च को एक दूसरा लेटर निकालते हैं। पहला लेटर 10 मार्च, दूसरा लेटर 11 मार्च। और 11 मार्च को इस लेटर में कहते हैं निर्देशानुसार विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 24 संपाठित ज्ञापन दिनांक 10/3/2026 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। यानी कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट सचिव श्री राजीव रंजन जी 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बन गए और जो फाइलें थी उसको निपटाया, साफ किया, जो करना है किया और उसके बाद वापस बैक टू पेविलियन आ गए। हम
झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि 10 मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच परिवहन विभाग में कौन कौन सी फाइलें साइन की गई, कौन कौन सी फाइलों को अप्रूव किया गया, डिसअप्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, रिजेक्ट किया गया, इसकी सबसे पहले समीक्षा की जाए। हमारा अंदेशा है कि जमशेदपुर में एक ड्राइवर ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने वाला है जिसकी लागत 22 करोड़ रुपए है। इसके अलावा झारखंड सरकार में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का भी 100 करोड़ से ऊपर का टेंडर निकलने वाला है। इस दोनों टेंडर समेत अन्य टेंडर में संभवतः परिवहन सचिव ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए 24 घंटे पावर को अपने पास लिया, गुपचुप तरीके से काम किया। और साथ ही साथ यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड सेफ्टी काउंसिल के हेड मुख्यमंत्री जी है और उनके नाक के नीचे ये हुआ है, और रोड जो कोष है उसके हेड मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी स्वयं है और उनके नाक से भी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन, वायलेशन, इस पर हम सरकार से जवाब और कार्रवाई की मांग करते हैं। धन्यवाद। इस बयान के बाद राज्य की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं और अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने के आसार हैं। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।